मान लीजिए बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो तुरंत जाकर चेक करिए उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी है कि नहीं। ऑटो स्वीप का अर्थ है कि बैंक आपके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करता है, उसके ऊपर के सारे पैसे को ऑटो स्वीप अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर कर देता है। तो आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी तुलना में 2 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस एफएफडी अकाउंट या सुपर अकाउंट या ऑटो स्वीप अकाउंट में ज्यादा मिलता है। एक बहुत बड़ी बात मैं सारे बिजनेस ओनर्स को बता दूं, आप सबके अकाउंट में, करंट अकाउंट में कई बार काफी पैसे पड़े होते हैं, लेकिन 90% बिजनेस ओनर्स करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप नहीं लगवाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है और बैंक बताता नहीं है। आज भी देश के बहुत सारे बैंक करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप या एफएफडी की फैसिलिटी देते हैं, जहां पर वो एक मिनिमम अमाउंट को अकाउंट में रख के बाकी सब को एफएफडी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक बात आपको बता दूं, यूं बैंक करंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देता, और यदि आपने ये फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं कराई है और आपके करंट अकाउंट में रोज कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है, कभी 1 हफ्ते के लिए पड़ा रहता है, कभी 15 दिन के लिए, कभी 2-3 महीने के लिए, भले ही कभी खाली हो जाता हो, तो उस पीरियड का आप लाखों करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट मिस कर रहे हैं। तुरंत अपने बैंक से बात करिए और अपने करंट अकाउंट में एफएफडी फैसिलिटी, ऑटो स्वीप फैसिलिटी एंजॉय करना शुरू करिए। आपका 1 रुपए का भी अतिरिक्त खर्चा नहीं है। आप जो पैसा पहले रख रहे थे वही पैसा आज भी पड़ा रहेगा और उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट जनरेट होगा। आज ये फॉर्मूला सुन के मेरे से इंश्योरेंस एजेंट नाराज होने वाले मुझे पता है, लेकिन उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में मैं सिर्फ सच बोलता हूं। आज आपको यदि इंश्योरेंस लेना हो तो आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आप साल का 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका इंश्योरेंस कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए? मेरी सलाह है कि टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में लोवेस्ट प्रीमियम लगता है। उसका नुकसान यह है कि यदि आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा रह गए तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिंदा रह गए तो आपको इंश्योरेंस की कोई जरूरत भी नहीं है। और इंश्योरेंस वैसे भी लाइफ की सेफ्टी के लिए बना है, आप जब न रहें उसके लिए बना है। आजकल इसकी खूब मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में की जाती है, आजकल इसकी खूब मार्केटिंग ग्रोथ प्लान के रूप में की जाती है, लेकिन प्राइमरली इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस है जिसका लोएस्ट प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में आता है और बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा इंश्योरेंस हो सकता है। और वास्तविकता में आपको कुछ हो गया ना तो तभी असली मदद आपके परिवार की होगी जब उनको बहुत बड़ी राशि मिले, जो टर्म इंश्योरेंस में संभव है। आजकल टीवी में बढ़िया बढ़िया ऐड आती है, आप बीच के किनारे लेटे हैं, एक सुंदर हसीना आपके बाजू में बैठी है और वो एडवर्टीजमेंट आपको बता रही है, भाई जल्दी से रिटायर हो जाओ। अरे जल्दी रिटायर हो गए और पैसा पास में बराबर नहीं रहा तो कुछ सालों में कटोरा लेकर नजर आओगे। एनुअल इनकम का मिनिमम 25x जब तक बैंक अकाउंट में ना पड़ा हो, एकदम क्लियर शुद्ध, तब तक गलती से भी रिटायरमेंट को सपने में भी मत सोचना। आप इनमें से कौन से रूल का तत्काल पालन करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। कौन से रूल से रिलेटेड गलतियां आप पहले से करते आ रहे हैं जिसकी वजह से आज थोड़ा संकट में है, वो भी आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपका कोई नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उतना अच्छा नहीं है, या यदि आप उसकी चिंता करते हैं, तो इस उज्जवल पाटनी शो को आज जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे उनका भला होगा और उनका भला होगा, वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।